तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या रिसर्च में हैं तो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स के नाम जरूर सुने होंगे। ये टेस्ट डेटा को समझना और डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है। बट आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से और डिटेल में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली होते क्या है, और हर चीज का एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट और अनोवा टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सारे टेस्ट काम कैसे करते हैं। इसका कोर कंसेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्ट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा का यूज करके एक स्टेटमेंट या एजम्पशन को टेस्ट करते हैं। इसमें दो मेन हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि दो ग्रुप्स के बीच या वेरिएबल के बीच कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बिल्कुल इसके उल्टा है। ये कहता है कि दो ग्रुप्स या वेरिएबल्स के बीच एक सिग्निफिकेंट फर्क है। एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी कहती है कि उनके नए प्रोडक्ट से लोगों का एवरेज वेट 5 kg तक कम हो जाता है। तो नल हाइपोथेसिस, एवरेज वेट लॉस इज 5 kg, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, द एवरेज वेट लॉस इज नॉट 5 kg। तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे और स्टैटिस्टिकली टेस्ट करेंगे, और इस टेस्ट का यूज करके डिसाइड करेंगे कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं जेड टेस्ट वर्सेस टी टेस्ट की। तो यार, हम सबसे कॉमन टेस्ट जेड टेस्ट और टी टेस्ट का यूज करेंगे। जेड टेस्ट ये तब यूज होता है जब आपके पास बहुत बड़ा सैंपल साइज हो, यूजुअली ग्रेटर देन 30 डेटा पॉइंट्स और 40 डेटा पॉइंट्स, और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल, मान लो कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में स्मार्टफोन्स का एवरेज बैटरी लाइफ 10 आवर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आवर है। आपने एक नए ब्रांड का सैंपल लिया, 100 स्मार्टफोन्स का। अब ZS से चेक कर सकते हैं कि क्या ये नया ब्रांड पॉपुलेशन से अलग है या नहीं। तो यार, जेड टेस्ट से हमने सीखा सैंपल बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में। ये इसका एक तरीके से बड़ा भाई है। तो टी टेस्ट तब यूज होता है जब आपके पास छोटा सैंपल साइज हो, यूजुअली लेस देन 30 डेटा पॉइंट्स। तो ये इसके केस में आपको पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। ये रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक नए टेक्निक मेथड का इफेक्ट अगर चेक करना है तो आपके पास एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स को नए मेथड से पढ़ाया और उनके मार्क्स कंपेयर किए गए। क्योंकि सैंपल साइज छोटा है तो टी टेस्ट बेस्ट है ये देखने के लिए कि क्या नए मेथड से मार्क्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो की टेक अवे क्या है टी टेस्ट का? स्मॉल सैंपल साइज और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन भी होगा तो भी चलेगा। अब हम आते हैं ची स्क्वायर टेस्ट पे। तो ये टेस्ट तब यूज होता है जब आपको कैटेगरिकल डेटा के बीच रिलेशनशिप देखना हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या जेंडर का वोटिंग प्रेफरेंस पर कोई इफेक्ट है, या फिर क्या प्रोडक्ट परचेज का कलर प्रेफरेंस से कोई कनेक्शन है। तो यार, ये टेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करता है। अगर दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर बहुत फर्क है तो एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। एक सर्वे में आपने पूछा कि क्या लोग टी या कॉफी प्रेफर करते हैं और उनका जेंडर क्या है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? जेंडर और बेवरेजेस प्रेफरेंस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? जेंडर और बेवरेजेस में एक रिलेशनशिप है, दे आर डिपेंडेंट। ये दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो होगी या फिर नहीं होगी। तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक्चुअल काउंट यानी जो ऑब्जर्व्ड है और एक्सटर्नल काउंट्स होंगे, और ची स्क्वायर फॉर्मूले से एक वैल्यू निकलेगी जिससे हम जज करेंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट। अब हम बात करते हैं अनोवा टेस्ट के बारे में। इसको अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये थोड़ा एडवांस टेस्ट होता है और इसका यूज तब होता है जब आप 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं। मान लो आपको 3 अलग अलग कंपनी के फर्टिलाइजर्स का प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट देखना है। तो टी टेस्ट आपको हर पेयर फर्टिलाइजर ए वर्सेस बी वर्सेस सी और सी वर्सेस ए का को अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एरर भी हो सकता है। तो अनोवा एक ही टेस्ट में तीनों ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करता है, और अनोवा का रिजल्ट एफ स्टैटिक होता है। ये दो तरीके के वेरिएंस को कंपैरिजन करता है, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप एंड वेरिएंस विद इन अ ग्रुप। तो वेरिएंस बिटवीन ग्रुप के मीन में कितना फर्क है, मतलब इसमें ये करता है कि ग्रुप के मीन में कितना डिफरेंस है, और वेरिएशन विद इन ग्रुप में हर ग्रुप के अंदर डेटा पॉइंट्स के अंदर कितना फर्क। अगर एफ स्टैटिक्स की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है ग्रुप के बीच का फर्क उनके अंदर के फर्क से ज्यादा है। ये सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट एक ग्रुप का मीन बाकियों से सिग्निफिकेंटली अलग है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और समरी देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से सबको रिवाइज करते हैं। पहला सिनेरियो, एक हॉस्पिटल अपने
अपने पेशेंट्स के रिकवरी टाइम को इम्प्रूव करना चाहता है। उन्होंने 3 अलग अलग मेडिसिन ब्रांड को टेस्ट किया, ब्रांड एक्स, ब्रांड वाई और ब्रांड जेड। उन्होंने हर ब्रांड को 30-30 पेशेंट्स को दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ब्रांड एक्स का रिकवरी टाइम ब्रांड वाई से अलग? 2 ग्रुप्स, कंटिन्यूअस डेटा, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30। इसका आंसर है जेड टेस्ट इज द बेस्ट। एज्यूमिंग वी नो द पॉपुलेशन मीन रिकवरी टाइम, इफ नॉट अ टी टेस्ट वुड बी यूज्ड। अब सवाल नंबर 2, हॉस्पिटल के 15 पेशेंट्स को एक नया मेडिसिन दिया गया, क्या उनका रिकवरी टाइम पॉपुलेशन के एवरेज रिकवरी टाइम से कम है? 1 सैंपल, कंटिन्यूअस डेटा, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30। इसका आंसर है टी टेस्ट। टी टेस्ट इज द राइट चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्या तीनों ब्रांड एक्स, वाई, जेड का एवरेज रिकवरी टाइम में कोई सिग्निफिकेंट फर्क है? आंसर, अनोवा इज द परफेक्ट टेस्ट। क्या एक पर्टिकुलर मेडिसिन ब्रांड जेंडर मेल ऑब्लिक फीमेल के अकॉर्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है? 2 कैटेगरिकल वेरिएबल, जेंडर और इफेक्टिवनेस। ची स्क्वायर टेस्ट इज द बेस्ट। सो यहाँ पे हम ची स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। तो इन सब का सिंपल समरी ये था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आवर मेन फ्रेमवर्क इन सारे टेस्टों में। जेड टेस्ट लार्ज सैंपल एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। टी टेस्ट सैंपल साइज स्मॉल सैंपल साइज बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। ची स्क्वायर टेस्ट 2 कैटेगरिकल वेरिएबल्स, अनोवा 3 और 3 से ज्यादा ग्रुप्स फॉर मीन्स कंपैरिजन। तो दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं। याद रखना इन टेस्ट का सही सिलेक्शन आपके एनालिसिस को वैलिड और रिलायबल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक